जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि मैं रोज आप सबके लिए विवाह में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु उपाय लेकर आती हूँ। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आप लोगों के लिए कुछ अत्यंत ही छोटे, सरल एवं सटीक उपाय लेकर आई हूँ। इन्हें करने से आपके विवाह में आ रही सभी परेशानियाँ दूर होंगी। खासकर अगर आपको ये समस्या है कि रिश्ते आते हैं, बात बनती है लेकिन आगे बढ़कर टूट जाती है, फाइनल हो ही नहीं पाती। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा और जानकारी को अच्छे से समझिएगा और ये उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय जितने ज़्यादा छोटे हैं उतने ही शीघ्र फलदायी हैं और बहुत ही सटीक और सरल उपाय हैं। इसे हर कोई आसानी से कर लेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके बच्चे उपाय में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, इतने बड़े उपाय होते हैं कि वे नहीं करते, उनके पास समय नहीं है। तो दोस्तों ये उपाय इतने छोटे हैं कि बच्चे सुनेंगे तो वो खुद कहेंगे कि अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो एक बार अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कीजिए, उन्हें फोर्स कीजिए कि वे अपने लिए उपाय खुद करें, क्योंकि जब तक स्वयं अपने लिए उपाय करता है तो वो कहीं ज़्यादा असरदार और शीघ्र फलदायी होता है। इसलिए मैं खुद आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये उपाय आप स्वयं करें अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो। अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में माँ पिता कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उपाय। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। दोस्तों पहले उपाय में आपको करना क्या है, रोज गुरुवार के दिन से प्रारंभ करके ये कार्य आप रोज करना शुरू करें। केले की जड़ में मीठा जल दें। मीठा जल से तात्पर्य आप जल में एक बताशा या थोड़ी सी मिश्री वगैरह कुछ डालकर उसे मीठा कर लें और वह जल आप केले के पेड़ पे अर्पित करें। इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा और आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। अति शीघ्र ही विवाह का योग बनता है इस क्रिया से। और दूसरे उपाय के लिए आपको करना क्या होगा, पीपल के पेड़ पर भी नित्य प्रतिदिन आपको मीठा जल समर्पित करना है। पर याद रहे दोस्तों, सबसे पहले सूर्यदेव को जल देना है, उसके पश्चात ही पीपल के पेड़ पर आपको जल देना है। और हाँ, एक और याद रखने योग्य बात कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल ना समर्पित करें। पीपल के पेड़ पर मीठा जल अर्पित करने से शनि और राहु की निगेटिविटी आपकी कुंडली से, आपके जीवन से समाप्त होती है और आपके विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो यह तो बहुत ही आसान और सरल उपाय है। उम्मीद करती हूँ इसे तो हर कोई कर सकता है, तो इसे आप भी करिए अगर आप अपने विवाह में आ रही समस्याओं से परेशान हैं तो। तीसरे उपाय के लिए आप कर सकते हैं कि अगर आपके कुंडली में किसी भी तरह की निगेटिविटी है, विवाह में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो लड़कों को शुक्र मंत्र का तथा लड़कियों को गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों लड़कों की कुंडली में विवाह सुख देने वाला शुक्र ग्रह होता है और लड़कियों में पति का कारक ग्रह गुरु होता है। इसलिए अगर लड़के के विवाह में विलंब होता है तो उन्हें शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए और लड़कियों के विवाह में विलंब हो तो उन्हें गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके लड़के सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। अगर सफ़ेद आसन नहीं है तो किसी भी आसन के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, सफ़ेद और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मंदिर में एक घी का दिया जलाकर उसके सम्मुख बैठकर शुक्र मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर हो सके तो नित्य प्रतिदिन
5 मालाएं जाप करें। कम से कम 41 दिन निरंतर यह प्रयोग करना है। और लड़कियां भी इसी तरह करें। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके पश्चात घर के मंदिर में एक दिया जलाकर गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 108 बार तो जाप करना ही करना है। और अगर हो सके तो 5 माला नित्य प्रतिदिन जाप करें। इससे आपका जाप शीघ्र ही संपूर्ण होगा। कम से कम 41 दिनों तक ऐसा करना है। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। याद रहे, लड़कियों को पीला वस्त्र धारण करना है और पीला ही आसन प्रयोग करना है। अगर पीला आसन ना हो तो किसी भी आसन पर बैठकर उस पर पीला कपड़ा बिछा लें, फिर उसके ऊपर बैठें। चौथा उपाय है, जब शाम का वक्त होता है घर में आरती पूजा करने का, उस समय आप हाथ पैर धुल के या फिर नहा के स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक पीतल की कटोरी लें। उसमें एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखकर 2 लौंग रखकर जला दें और एक घी का दिया प्रज्वलित करें राम दरबार जी के सामने। राम दरबार जी में बजरंग बली भी होते हैं। और जब भी आप भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी की पूजा करते हैं तो बजरंग बली आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए दिया जलाकर रखना है राम दरबार के सामने। अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप बजरंग बली के सामने रख सकते हैं दिया। और फिर उसके बाद बजरंग बली से प्रार्थना करें। आपके कुल देवी कुल देवता जो हों उनसे प्रार्थना करें कि मेरे कुंडली में जो भी मंगल शनि राहु से जुड़ी कोई भी परेशानी है, कोई भी दोष है, तो जिसके कारण विवाह में देरी होती जा रही है, तो प्रभु उसे आप दूर करें और शीघ्र अतिशीघ्र मेरे विवाह का योग बनाएं। ऐसा आपको निरंतर करना होगा। इससे शीघ्र ही आपके विवाह का योग बन जाएगा। आपकी कुंडली में जो भी निगेटिविटी थी, शनि राहु केतु मंगल की, वह सब दूर होगी। इसलिए एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। और हाँ, बजरंग बली से अपनी इच्छा बोलने के बाद इस मंत्र का जाप अवश्य करें 21 बार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों, एक कथा के अनुसार बजरंगबली अपनी सिद्धियां खुद भूल जाते थे, उन्हें याद दिलाना पड़ता था। और जब भी कोई बजरंगबली को उनकी शक्तियों का ज्ञान करवाता है, याद दिलवाता है, तो वे शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप भी जब उनसे प्रार्थना करें तो इस मंत्र का 21 बार जाप अवश्य करें, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा भक्ति से। एक साबुत पान का पत्ता लेकर उस पे एक बूंदी का लड्डू रखें और लड्डू में 2 लौंग सीधी दबा दें। याद रहे, लौंग का फूल वाला हिस्सा बाहर की तरफ हो। और एक घी का दिया प्रज्वलित कर दें और उसके पश्चात बजरंगबली से प्रार्थना करके वहीं बैठ जाएं और बजरंग बाण का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप नियम पूर्वक प्रतिदिन कोई प्रण लेकर 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा करते हैं 21 दिन लगातार, तो चमत्कार जो होगा वह आप खुद देखेंगे। दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपके विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, ये लास्ट वाला उपाय मंगलवार या शनिवार को करना है। प्रत्येक मंगल और शनिवार ये उपाय करना शुरू कीजिए और फिर कमाल देखिएगा। तो दोस्तों, ये थे विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु छोटे छोटे कुछ उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर उपाय समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।